Welcome to Wonderland Tunes. एक दिन सुंदर वन में जोर का तूफान आया। कई पेड़ उखड़ गए, कई के घोंसले अंधड़ में उड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान छू-छू खरगोश के घर हुआ। छू-छू के घर पर पेड़ की डाल आकर गिरी। उसका पूरा परिवार उसमें दब गया। पीछे सिर्फ फुदकू बचा। फुदकू बहुत छोटा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के कुछ जानवरों ने उस पर तरस खाकर कुछ रुपए देने चाहे, पर फुदकू ने इनकार कर दिया। मदद के नाम पर मिलने वाली भीख से मेरा गुजारा 2-4 दिन भले चल जाए, पर पूरा जीवन कामकाज करके ही गुजारा जा सकता है। ये सोचकर फुदकू काम की खोज में चल पड़ा। तभी फुदकू की नजर अंधड़ में कहीं से उड़कर आई छपरी पर पड़ी। बांस की बनी उस मजबूत छपरी को देखकर फुदकू के मन में एक आइडिया आया। सुंदरवन और चंदनवन के बीच एक नदी बहती है, जो एक दूसरे के जंगल में जाने का मुख्य मार्ग है। रोजाना कई जानवर नाव द्वारा इसी पर करते हैं। वाइटी ने भी उस छपरी से नाव बनाकर नदी में उतार दी। गिलहरी, खरगोश, चूहा और बहुत से छोटे छोटे जानवरों को अपनी नाव में बिठाकर फुदकू उन्हें उस तरफ पार पहुंचाने लगा। इस काम से जो भी पैसे मिलते, उससे फुदकू के जीवन की गाड़ी चल निकली। जंगल के जानवर फुदकू के काम के प्रति लगन और परिश्रम देखकर खुश थे। धीरे धीरे फुदकू की नाव लोगों में मशहूर हो गई। एक दिन वीरू भेड़िया वहां आया। उसने फुदकू और उसकी नाव को देखा तो उसके पास जा पहुंचा और नाव पर बैठ गया। फुदकू ने उसे नदी पार करवा दी और मजदूरी मांगी तो वीरू अकड़ गया और बोला, पैसे? कैसे पैसे? मुझसे पैसे मांगने की भूल आइंदा मत करना, वरना बहुत पछताओगे। देखो भाई, ये मेरा काम है। काम की मजदूरी नहीं मिलेगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? 10 रुपये होते हैं, तुम थोड़े कम दे दो। पर वीरू बिना पैसा दिए चला गया। अब तो उसका रोज का धंधा हो गया। जब मन होता फुदकू की नाव पर सवार हो जाता और बिना कुछ दिए चला जाता। एक दिन जब फुदकू फिर हिम्मत जुटाकर वीरू से पैसे मांगा तो वीरू बोला, अगर तूने ज्यादा चूं चपर किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। समझ गया कि वीरू से उलझना बेकार है। शत्रु अगर ताकत में बड़ा हो तो बुद्धि के बल पर उसे मात दी जानी चाहिए। वीरू को देखकर दूसरे छोटे जानवर डर के कारण नाव में बैठने से कतराने लगे। फुदकू का धंधा चौपट होने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दुष्ट वीरू से कैसे निपटे। दिमाग पर जोर डालकर फुदकू ने एक योजना बनाई। उसने अपनी नाव के पेंदे में बड़ा सा छेद बनाया, फिर उसे मिट्टी से बंद कर सूखे घासों से ढक दिया। अब न छेद नजर आता था, न ही उसे बंद करने के लिए लगाई गई मिट्टी। फुदकू ने जैसे ही नाव नदी में उतारी, अपनी आदत के मुताबिक वीरू भेड़िया आ धमका, अभी मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, तुम थोड़ी देर बाद आना। फड़ में गए तुम और तुम्हारी बोहनी, जल्दी चलो वरना। कहते हुए वीरू ने फुदकू का गला पकड़ लिया। मेरी गर्दन छोड़ो, दम घुट रहा है, चलो बैठो नाव में। वह जानता था वीरू उसकी बात नहीं मानेगा। अपनी धौंस का असर होते देख वीरू विजयी मुस्कान के साथ फुदकू की नाव में जा बैठा। फुदकू चप्पू चलाने लगा। वह चाहता था कि नाव जल्दी से जल्दी नदी के बीचों बीच गहरे पानी में पहुंच जाए, ताकि उसकी योजना रंग ला सके। उधर पानी लगाने से छेद बंद करने के लिए लगाई गई मिट्टी घुलने लगी। नदी के बीच पहुंचते ही मिट्टी पूरी तरह हट गई। फुदकू के बनाए छेद से पानी नाव में भरने लगा। नाव में पानी भरता देखकर वीरू के चेहरे का रंग उड़ गया। जल्दी किनारे लगाओ, नाव डूबने वाली है। मुझे तैरना नहीं आता, जल्दी करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें तैरना नहीं आता, तभी मैं तुम्हारी इस सफर को आखिरी सफर बनाने के लिए मैंने जानबूझकर नाव में छेद बनाया था। अब भुगतो अपनी करनी का फल। टाटा, फिर मिलेंगे। फुदकू तैरता हुआ बोला और किनारे पहुंच गया। रोज रोज तंग करने वाले वीरू से छुटकारा पाकर फुदकू ने राहत की सांस ली। अपनी बचत के पैसों से उसने नई नाव तैयार करवा ली। एक बार फिर फुदकू अपनी नाव नदी में उतारकर जानवरों को पार कराने के काम में जुट गया। छोटे फुदकू ने साबित कर दिया कि बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।